अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? हमारे पास है जी आज 3rd ऑफ रमज़ान और तीसरा रोज़ा हम लोगों ने खैर से रखा था आज और बहुत अच्छा माशाल्लाह से गया। बस इसमें एक चीज़ जो ऐड हो चुकी है रमज़ान आते ही, आपको शायद पता, मैंने कभी शेयर नहीं किया कि जैसे मुझे चूँकि कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं एवरी डे, आपको पता है, मैं बाहर जाती थी कॉफ़ी पीने के लिए, तो ऐसा होता था कि कभी एक दिन का गैप भी आता है ना तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। तो रमज़ान में एवरी ईयर ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता है कि पहला एक डेढ़ हफ़्ता जो है ना मुझे इतने बुरे हेडेक्स होते हैं, लाइक पूरा दिन मुझे सर में दर्द रहता है और वो सर दर्द अच्छा खासा बुरे वाला होता है। इसकी रीज़न एक तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी बहुत बड़ी रीज़न है और ये पता है ये मेरी बॉडी थोड़ी दिन लेगी यूज़ टू होने में, फिर वो बाद में ठीक भी हो जाती है। लेकिन ये एक तो बहुत बड़ा रीज़न कॉफ़ी का है और दूसरा है जी नींद का। नींद का आप लोगों को पता है, मैं आपको हमेशा बताती थी कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 उठ जाती हूँ। तो अभी चूँकि रमज़ान है और हमारे पास जो सहरी होती है उसका जो टाइम है वो तकरीबन 5 बजे का टाइम है जब हमारी सहरी बंद हो जाती है। तो मुझे उस हिसाब से तकरीबन 4 बजे 4:05 पे मैं उठ जाती हूँ। तो जब मैं उठती हूँ तो फिर जब हमारी सहरी बंद होती है उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर मेरा वही रेगुलर टाइम स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को उठाना, उन्होंने तैयार होना होता है। छोटे बच्चों ने आज चूँकि मंडे है तो मंडे टू फ्राइडे वो रोज़े नहीं रखेंगे, तो उनके लिए नाश्ता बनाना, उनका लंच पैक करना। मीकाइल ने रोज़ शॉवर लेना होता है, उसको उसके शॉवर के कपड़े अलग होते हैं, स्कूल के कपड़े अलग होते हैं। फिर उनके साथ उनके स्कूल की तैयारी का सारा सिलसिला वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सुबह उठ गई थी तकरीबन 4 बजे। 4 बजे से लेके अभी तक रात हो चुकी है और अभी मैंने अब जाना है सोने के लिए और सारा दिन हेडेक भी रहा और उसके साथ ये सारे काम भी करने थे और आज मुझे बाहर के भी थोड़े एक दो काम थे, मैंने कहा वो भी कर लूँगी। तो ये जो रूटीन है ना ये बहुत मेरा हेक्टिक हो जाता है और ये इस दफ़ा नहीं, हमेशा हमेशा रमज़ान में मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं जब भी फास्टिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रात में हमारी इफ्तारी थोड़ी लेट होती है। तो उसमें ये होता है कि मैं खा पी नहीं सकती हूँ, लाइक मुझसे बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, मैं सिर्फ पीने पे मेरा ज़ोर होता है, लाइक शरबत पी लिया, पानी पी लिया। और फिर सहरी के वक्त मेरा वैसे ही मुझसे नहीं खाया जाता, क्योंकि मिडनाइट में उठ के खाना, क्योंकि हम आदी नहीं होते, तो मैं वही अंडा स्लाइस ही खाती हूँ। और आज तो मैंने एग्स भी नहीं खाए थे, मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए तो उस पर जैम लगाया था और ये मेरी सहरी थी टोटल। उसके बाद मैंने पानी पिया और मैंने रोज़े की नीयत कर ली थी। तो ये सारे स्केड्यूल, ये सारे रूटीन के साथ जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए रोज़ा, क्योंकि फिर रोज़े के बाद आपने, जब बच्चे आपके स्कूल वगैरह चले जाते हैं, फिर घर के काम वगैरह करने हैं, फिर कुछ इबादत होती हैं, एक्स्ट्रा इबादत आप लोग करते हैं। इस रमज़ान के महीने में आप और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो वो सारा करते हुए जब मैं कुरान पाक भी पढूँ या मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ ना, तो मेरे से आप यकीन करें सजदा करना मुश्किल हो जाता है। लाइक मुझे इतना शदीद हेडेक हो रहा है आजकल। ये आज तीसरा दिन है और मुझे सेकंड डे से स्टार्ट हुआ है और रोज़ हो रहा है। रात को भी मैंने मेडिसिन ली थी सोने से पहले, फिर मैंने सहरी खाई, सहरी खाने के बाद मैंने फिर मेडिसिन ले ली थी। हालांकि उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि जब मैं उठूँगी तो मुझे फिर से दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए रमज़ान में रोज़े रखते हुए। और जब मुझे हेडेक होता है तो मुझे मेरा साथ में जी भी मतलाता है, लाइक जैसे आपको फ़ील होता है ना जैसे आपको वॉमिट आ जाएगा, लाइक मुझे वो फीलिंग भी होती है, क्योंकि मैदा खाली होता है, आपने कुछ खाया पिया नहीं होता। तो वो नवीद हमेशा, जब जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम बनता है ना कि मुझे हेडिक्स होते हैं, तो नवीद हमेशा नाराज़ होता है कि तुम खाती नहीं हो, तुम सहरी में खाती नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये फ़ील होता है। तो बस मुझे ये प्रॉब्लम मेरे साथ चलता है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये शेयर करती हूँ और आपके साथ थोड़ी दिन की रूटीन भी शेयर करती हूँ। आज सुबह वही रूटीन के काम वगैरह किए। जब बच्चे स्कूल से आ गए थे, शाम का टाइम था, तो हम लोग, मैं और नवीद, हम एक्चुअली हमारे पास अफ्तारी थोड़ी लेट चुकी होती है, तो हमारे पास टाइम होता है। अफ्तारी से 1 घंटा पहले मैं अफ्तार की तैयारी, फ्राइंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तैयारी मैं दोपहर के बाद में कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो जो पूरा काम होता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो मेरे लिए ईजी रह जाता है। तो मैंने आज तकरीबन, ये अभी हम लोगों ने असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, तो हम लोग घर से निकले हैं और दजाना को लेने थे इंसोल्स, तो हम लोग आए हैं जी स्पोर्ट्स चेक। आपको पता है दजाना बैडमिंटन प्ले करता है, उसने पिछले दिनों ऑर्थोटिक्स भी बनवाए थे, लेकिन उसके पैर का जो मसला है ना वो ठीक ही नहीं होता बेचारे का, क्योंकि प्ले बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उस वजह से उसके पैर में ऑलवेज़ ऑलवेज़ प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। तो आज वो जब स्कूल गया था मॉर्निंग में, तो मुझे बोल के गया था, अम्मा आज आपने जाना है और मेरे लिए ऑर्थोटिक्स लेके आने हैं, क्योंकि कल उसकी गेम है, कल उसका कंपटीशन है। तो मैंने कहा चलो जाते हैं, जाके लेके आते हैं। और नवीद और मैं हमेशा ऑलवेज़ हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि मैं अक्सर नवीद के साथ ही जाती हूँ। हाँ,
सिर्फ नवीद के साथ कहाँ नहीं जाती, वो मैं जाती ही नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि वो उनको अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं और नवीद आए थे हम लोग, ये एक बड़ा ही खूबसूरत मॉल है हमारे घर के पास, पास बिल्कुल भी नहीं है, 15 मिनट की ड्राइव है, लेकिन हम यहाँ पे आए थे स्पोर्ट्स चेक। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इस मॉल में आई हूँ, मैं सिर्फ एक ही स्टोर में गई, वहीं से ख़रीदा और वहीं से लेके मैं निकल गई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ खाती पीती भी थी, यहाँ पे बैठ के इनकी बाहर, जो कि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बाहर बैठ के वहाँ पे एंजॉय करने का भी बड़ा मज़ा आता है। मैं हमेशा वहाँ पे थोड़ी देर बैठती थी, बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज वो कहते हैं ना, वो नाक की सीध में गए, नाक की सीध में वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना था। यहाँ से निकलने के बाद हमने कार वॉश करवाई, क्योंकि संडे था, तो संडे को हम लोगों ने करवाई नहीं, तो कल स्किप हो गई थी, तो हमने कहा चलें आज मंडे है तो मंडे को जाके करवा लेते हैं। बस इसके बाद घर जाना है। घर जाने के बाद मैंने रोज़े की तैयारी करनी है, मैंने रोल्स बनाने हैं। रोल्स का मैंने जो कीमा वगैरह निकाल के रखा हुआ था, अभी यहाँ से जाऊँगी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि आपको डेली दिखाती तो हूँ कि मैंने इफ्तार में क्या क्या बनाया। आपको आइडियाज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ साथ स्लोली स्लोली डेली या एक दिन छोड़ के एक एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। तो जो रोल्स मैं आज बनाने वाली हूँ वो स्प्रिंग रोल्स नहीं बनाऊँगी, मैंने बनाने हैं जी कीमे के, लाइक मीट के रोल्स बनाने हैं, क्योंकि मेरे घर में कीमे के रोल्स सबको अच्छे लगते हैं। जिस तरह आपको पता है हमारे घर में कीमे के पैटीज़ बहुत शौक से खाए जाते हैं, ऐसे कीमे के रोल्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। ना उसमें आपने मटर डालने हैं, ना आप उसमें आलू डाल सकते हैं, कोई वेजिटेबल नहीं डाली, सिंपल कीमा भुना हुआ आप उसके अंदर डालेंगे तो मेरे बच्चे वो बड़े शौक से खाते हैं। और मैं वैसे ही बड़ी हैरान होती हूँ कि देखिए हर घर में हर तरह के लोग हैं, लाइक कुछ होते हैं जिनको वेजिटेबल्स अच्छी, मुझे मुझे स्प्रिंग रोल्स लाइक मेरी वीकनेस है, लाइक पूरे रमज़ान में मुझे स्प्रिंग रोल्स आप खिलाते रहे मैं रोज़ खाऊंगी, लेकिन वही स्प्रिंग रोल्स अगर आप मेरे बच्चों के आगे रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं ट्राई करते। जिब्राइल एंड दजाना कभी कभी खा लेते हैं, एक आध रोल खा लेंगे, लेकिन उनको भी शौक नहीं है। तो मैं ये बड़ा हैरान होती हूँ कि वाकई कितने एक ही घर में रहते हैं हम लोग, एक ही तरह का फूड खा के हम बड़े होते हैं, एक ही तरह की चीज़ें हमारे घरों में बनती हैं, लेकिन उसमें भी कितनी चॉइसेस आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आपको पता है मैं समोसे एवरी डे का हमारा आइटम है, क्योंकि समोसे जिब्राइल, मीकाइल एंड बैब्रस ने समोसों के अलावा कुछ और खाना ही नहीं है, उनको समोसे चाहिए। और समोसे भी जो मैं घर में बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल या परसों आपके लिए अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने उसको आपको दिखाया था, तो मैंने बोला था कि मैंने इसकी जो रेसिपी है मैंने फ़िल्म कर ली है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आज या कल के व्लॉग, आज नहीं कल या परसों के व्लॉग में मैं वो ऐड कर दूँगी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो वो समोसे एवरी डे मेरे घर में बनते हैं और मैं ताज़ा बनाती हूँ, फ्रीज़ नहीं करती हूँ। बैब्रस ने एंड मिकाइल ने वो खाने होते हैं, मुझे और दजाना को हमें पकोड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अंडा पकोड़ा बड़ा पसंद है, दजाना को नान पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, नवीद सिंपल पकोड़े खाते हैं और जिब्राइल सिंपल पकोड़े एंड ये रोल्स। और रोल्स एक ऐसी चीज़ है जो सारे बच्चे खाते हैं, और नमक पारे भी हम लोग जब पूरी अफ्तारी खा लेते हैं उसके बाद एक एक दो दो नमक पारा भी सारे चखते ही चखते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, बड़े क्रिस्पी बड़े मज़े के बनते हैं। कल बल्कि मैंने जब वो आपको दिखाए थे बनते हुए, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि गुल प्लीज़ उसकी रेसिपी शेयर करना, चलें उसकी भी रेसिपी आएगी, आप फिक्र ना करें, अगले जो जितने भी दिन हैं रमज़ान के इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारी रेसिपीज़ में शेयर करूँगी। अब आ चुकी हूँ मैं घर, और घर आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये देख लें जनाब, ये मैंने एक्चुअली सुबह में कीमा बना के छोड़ा था, अभी मैंने इसकी फिलिंग करनी है, लेकिन मैंने कहा चलें अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कीमा कैसे बनाया था। तो चलें जनाब, मैंने इसके लिए लिया है जी कीमा, ये 2 kg कीमा है, 2 किलो मैंने कीमा लिया है। और कीमा आप देख लें कि ये एक्स्ट्रा लीन नहीं है, ये लीन है, रेगुलर भी नहीं लेना, मैंने लीन लिया, उसमें थोड़ा सा फैट है। और उसको मैंने हाई आंच पे रख दिया है, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कोई पानी नहीं डाला। हाई आंच पे रखने के बाद हम इसको अच्छे से कीमे को भूनेंगे, और उसके भूनने के बाद हमने ये वाले प्याज, तकरीबन आधा किलो प्याज हैं, जिनको मैंने कट करके बारीक बारीक कट कर लिए, जैसे हम अंडे के लिए काटते हैं वैसे मैंने काट लिया है। लेकिन ये हमने ऐड करने हैं बाद में, पहले हम इसको बनाएंगे, कीमे को हमने भूनना है, बिल्कुल इसका कलर हमने चेंज कर देना है। इसको तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे भूनने में, और लगातार आपको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें ऑयल नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो ये नीचे से लगने का बड़ा डर होता है इसका। तो तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं मुझे कीमा भूनते हुए, और देख लें आप जब इस स्टेज पे आता है ना, तो कि जो कीमा है उसने अपने पानी थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया, तो वो पानी ही में हम इसको अभी फ़िलहाल पका रहे हैं। जैसे ही कीमे का कलर इतना चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे जी हमारे प्याज, और हम प्याज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे जो प्याज पड़े हुए हैं ये मैंने उसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपको मैंने बताया 2 kg कीमा है, उसमें मैंने हाफ़ kg प्याज लिए, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, जैसे हम लोग अंडे के लिए काटते हैं, जैसे हम खाकीना बनाने के लिए काटते हैं।
तो इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको हल्का सा हिला लेंगे क्योंकि कीमा हमने खासा पहले भून लिया है, तो जो हमारे वो भुनाई का जो प्रोसेस था वो हमने पहले कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पे अदरक लहसुन भी ऐड करते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अदरक लहसुन ऐड नहीं करना, मैं इसमें लहसुन पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मुझे उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये वो कहते हैं ना, इट्स अप टू यू, आप चाहें तो इसको जितना मर्ज़ी पकाएं, खाने की तरह भी आप पका सकते हैं। लेकिन मेरा कीमा बनाने का यही तरीका है कि झटपट में बन जाता है और इतना मज़े का बनता है, और बिल्कुल ये सूखा सूखा कीमा बनेगा, भुना भुना कीमा बनेगा, क्योंकि इसमें ना हमने कोई ऑयल ऐड करना है ना कुछ। अब हम इसमें ऐड करते हैं जी हमारे ड्राई स्पाइसेस जो हम ऐड इसके करेंगे, बड़े सिंपल। सॉल्ट ऐड किया, ज़्यादा डबल क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास कीमा 2 किलो है, तो इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 2 टीस्पून, और मैंने भर के डाले हैं 2 टीस्पून। और इसके बाद रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 3 और 3.5 टीस्पून, भर भर के मैं डाल रही हूँ। लाइक जितना इसमें स्पाइसी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि रोल्स आपको स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम इसमें तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो हमने क्या ऐड करनी है इसमें जी, हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें डाल दिया है। फिर हम उसके बाद ऐड करेंगे इसमें जी सूखे हुए धनिया, सूखे पीसे हुए जो धनिया होते हैं वो वाले, वो मैंने ऐड करने हैं 2 to 3 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कीमे की खुशबू इससे ख़त्म होती है। जो कीमे में एक उसकी एक कीमे की अपनी खुशबू होती है ना, वो इससे ख़त्म हो जाती है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। अब मैंने उसमें डाल दिया जी गार्लिक पाउडर, वो मैंने डाला है 1.5 टीस्पून भर के। ये मैं कह रही थी कि मैं गार्लिक इसमें ऐड नहीं करती, मैं गार्लिक पाउडर इसमें ऐड करती हूँ। अब लास्ट वाली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, मैं चिली फ्लेक्स, लाइक कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने ऐड की है 2 to 3 टीस्पून, हम इसको इसमें ये भी ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएगा, अब इसको हमने भूनना नहीं है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कीमा गल जाए, उसको दम पे लगा देंगे। जैसे ही कीमा गल जाएगा, उसके बाद हमने इसमें हरे धनिया डालने हैं और हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। टोटल आपका जो कुकिंग टाइम इसका लगेगा, आपका 40 to 45 मिनट लगेगा, क्योंकि कीमा की क्वांटिटी ज़्यादा है। बस इसमें पानी ऐड करना है और बस अभी हम इसको दम लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें मैंने हरा धनिया डालना है, और हमारा जब पानी ड्राई होगा, हमने इस कीमे को, इसकी आँच को हमने बंद कर देना है। कीमे को हमने कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ही हम इसके फिलिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये गर्म होगा तो आप जैसे इसको फिलिंग करेंगे तो वैसे ही ये रोल पट्टी को या समोसा पट्टी को ये बिल्कुल रिप कर देगा, और आप फ्राइंग करेंगे तो उस वक्त ये सारी फिलिंग बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसको रख देते हैं कंप्लीट ड्राई होने के लिए, और ये देखें कंप्लीटली ड्राई हो चुका है इसका पानी। और इसको अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया। देखें कितना मज़े का लग रहा है। इसके आप पराठे बना लें, बेशक आप इसके जो हमने पैटीज़ में बनाने हैं, कुछ भी बनाने हैं, उसके लिए ये फिलिंग वो मल्टी यूज़ पर आपके लिए है फिलिंग। आप जो मर्ज़ी बनाना चाहें इससे बना सकते हैं। इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब हम जाएंगे जी फिलिंग करने की तरफ। तो ये है जी रोल पट्टी हम लोग, और इसके यहाँ पे बैठ के अलग कर रहे हैं। यहाँ पे कीमे की शक्ल देखिए, इसको तकरीबन मैं वापस आ गई थी वहाँ से, अपने जो मॉल गई थी वहाँ से मैं वापस आ गई। अब मैं वापस आई तो कीमा ठंडा हो चुका है। आटे के लिए बनाई है, आटा लिया, उसमें पानी ऐड किया, एक पेस्ट सा बना लिया जो हम लोग रोल्स को बंद करने के काम आएगा। और ये है जी वो रोल पट्टी जो मैंने ख़रीदी। मुझे किसी ने बोला था गुल प्लीज़ दिखा दीजिएगा आप कौन सी रोल पट्टी ख़रीद के लाई हैं। ये है जी रोल पट्टी, और ये देखें इसके ऊपर हलाल भी लिखा है। डोंट नो ये रोल पट्टी में हलाल और नॉन हलाल क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर हलाल लिखा हुआ था। मैंने कहा चले नॉन हलाल नहीं है तो लेके मैं आ गई। तो ये है जी रोल पट्टी जो मैं बना रही हूँ। बस अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक दो की फिलिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पूरी बनानी है, और जब मैंने कंप्लीट बनाए थे तो तकरीबन मेरे 90 रोल्स बने थे 2 किलो से। लेकिन ये याद रखें कि ये रोल्स बिल्कुल छोटे वाले हैं। मेरे पास मुझे छोटी रोल पट्टी मिली थी तो मैंने छोटे रोल्स बनाए हैं, यानी अगर वो जो बड़े वाले हैं उससे ये हाफ़ साइज़ में बनते हैं। मेरा दिल था मुझे बड़ी रोल पट्टी मिले, लेकिन बड़ी वहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी। आई थिंक एक पैक पड़ा था और उसमें सिर्फ 20 होती हैं। तो मैंने कहा मैं एक वो लूँ, दो ये लूँ, तो वो डिफरेंट साइज़ के बनेंगे, इसलिए मैंने एक यही ख़रीद ली। यही सारी ख़रीद ली थी मैंने, 4 बाई की थी। और क्योंकि मेरा दिल है कि अभी मैं स्प्रिंग रोल्स भी बनाऊँगी, तो इसलिए वो दोनों के काम आ जाएंगे। तो ये देखें रोल्स मीडियम साइज़ के रोल्स हैं, पतले पतले भी हैं, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा खाए तो वो आराम से 2-3 रोल्स खा सकता है। तो बस जनाब यहाँ पे हम लोग बैठे रोल्स की फिलिंग कर रहे हैं। आपने देख लिया रोल्स को मैं कैसे फिल कर रही हूँ। हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है, आप जैसे चाहें उसको रोल कर लें, बस एट द एंड आपको शक्ल रोल की नज़र आनी चाहिए। बैबरस बैठ के सारी पट्टी को अलग कर रही हूँ क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और मैंने साथ में रोल्स बनाए, और जिब्राइल साथ में ये हमारे लिए फिल्म, वो आज बनी हुई थी कैमरा मैन, उसने पकड़ा हुआ था कैमरा और वो सारी ये फिलिंग कर रही थी मेरे साथ मिलके।
तो बस देख लें, इस तरीके से हमने रोल्स बनाए हैं, सिंपल ईजी झटपट में बन जाते हैं। बस इसकी फिलिंग, ये रोल्स बनाने में, शेप देने में बहुत टाइम लगता है, वरना इसको पकाने में और उस चीज़ में इतना टाइम नहीं लगता, झटपट में बन जाते हैं। और फिर एक पूरा महीना, लाइक मुझे लगता है कि जितने रोल्स अभी बन गए हैं, अगर ये इनफ हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद 15-20 दिन महीना तो चल ही जाएंगे, और अगर बीच में बनाने पड़े तो फिर मैं दोबारा बना लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इनफ होंगे, क्योंकि बाकी इफ्तार में भी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें ये होता है कि आप फिर सब चीज़ें सिर्फ टेस्ट करते हैं, किसी एक चीज़ से भी आपने पेट नहीं भरना होता, तो इसलिए वो ये चीज़ें थोड़ी बेशक बने या ज़्यादा बने, लेकिन काफ़ी टाइम आपकी चल जाती हैं। तो ये है जनाब जी फाइनल लुक। जो मैंने रोल्स बनाए थे, ये देखेंगे तकरीबन 90 रोल्स बने थे मेरे। और बस मैंने इसको इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दिया था। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो कल सुबह उठ के मैं इनको ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी, और वो फिर बहुत अच्छे रह जाते हैं। लाइक जब आपने फ्राई करने हैं, निकालें, इसको डीप फ्रॉस्ट भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा आज का मेन्यू, थर्ड रोज़े के इफ्तार का। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। आज हमने क्या, मैंने आपको बताया था, समोसे तो फॉर श्योर होते हैं हमारे यहाँ। समोसे, ये वाले समोसे घर के, इसकी पट्टी भी मैं घर में बनाती हूँ, फिलिंग भी घर में बनाती हूँ, साथ में नमक पारे हैं, वो भी रोज़ बनते हैं हमारे घर में। मिक्स पकौड़े, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हम पालक डालते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए साथ मैंने बनाए थे जी थोड़े से नान पकौड़ा, अंडा पकोड़ा, और साथ में यही रोल्स जो मैंने अभी आपके सामने बनाए थे, उनमें से कुछ रोल्स मैंने फ्राई कर दिए थे। खजूर है, चटनियाँ हैं, और साथ में रूह अफ़ज़ा। तो ये था हमारा जी आज का मेन्यू। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेन्यू, आज का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, और मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, लेकिन एक और डिफरेंट व्लॉग के साथ। जाने से पहले एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं कि खुदा करे कि ये रमज़ान हमारे लिए खुशियाँ, बरकतें लेके आए, और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को, हमारे सारे सदका खैरात, जो कुछ भी हम नेकियां करते हैं, वो हमारी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब, रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।